टाइम एंड वर्क इस टॉपिक का ये सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। यदि ए एक काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल है, मैंने आपको इसके सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझाए हुए हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी काम, अगर सपोज आप कोई भी काम 3 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, 1/3 करोगे। अगर कोई भी काम 4 दिन में करते हो तो एवरेज एक दिन में कितना करोगे, 1/4 करोगे। ठीक है। अभी यहाँ पर ए जो है उस काम को अकेला 3 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को अकेला जब कर रहा है तो उसको 6 दिन लग रहे हैं। लेकिन अब ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, तो पहली चीज तो क्या होगी कि अगर ए अकेला ही कर रहा है तो भी उसको 3 दिन लग रहे हैं, तो अब ए और बी मिल जाएंगे तो 3 दिन से तो कम ही लगना चाहिए। ठीक बात है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये गलत हो गए। ठीक है। अब दूसरी अप्रोच ये है कि आप मतलब इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो और उसको चेक करके देखो कि भाई इससे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे क्या हो गया, मान लिया कि ये 2 करेक्ट आंसर है। अब ए 3 दिन में पूरा काम करता है, तो 2 दिन में अगर काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब ए ने कितना काम किया, 2/3 काम किया, 2/3 काम किया। वापस बोलती हूँ, 3 दिन में ये पूरा काम कर सकता है तो 2 दिन में उसने 2/3 काम किया होगा। और ये जो बी है वो 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, मतलब 2 दिन में इसने 2/6 काम किया होगा, मतलब कि 1/3। तो 2 दिन में 2/3 और 1/3, ए और बी कुल मिलाकर के काम पूरा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब 2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। और दूसरा तरीका क्या है, ए ने एक दिन में 1/3 काम किया, बी ने एक दिन में 1/6 काम किया, तो कुल मिलाकर के ये काम कितना हुआ, आप एलसीएम ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/6, मतलब 3/6, मतलब कि एक दिन में आधा काम हुआ। इसका मतलब पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन। तो आप किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हो। ये तो ठीक है, यहाँ पे नंबर छोटे हैं तो ये आपको ये तरीका भी सिंपल लगेगा, लेकिन कभी कभी अगर नंबर बड़े हों, ये जो दिन है ये अगर ज़्यादा हो तो ये तरीका ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, पर आपको दोनों मेथड पता होनी चाहिए। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी समझते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर के उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे जैसे पिछले सवाल में ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था और ए और बी का मिलकर के निकालना था, यहाँ पे ए का दिया हुआ है, ए और बी का मिलकर के दिया हुआ है, खाली बी का निकालना है। अब आप सोचो, ए पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलके 15 दिन में ही कर रहे हैं काम। इसका मतलब ए पूरे 15 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है, और बी भी पूरे 15 दिन तक काम कर रहा है। तो ए पूरा काम अकेला अगर करे तो 20 दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 15/20, मतलब कि 3/4 काम किया होगा। इसका मतलब जो बी है उसने 1/4 काम किया होगा 15 दिन में। ठीक बात है। अब 1/4 काम करने में उसको 15 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में उसको कितना लगेगा, 60 दिन। सिंपल। इसी फंडे पर बेस्ड ये सवाल भी देख लेते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर के उसे 10 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब ए बी और सी मिलकर के जब 10 दिन में काम कर रहे हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10/20, मतलब कि ए ने काम कर दिया आधा। पूरे काम में से अगर ए ने किया है तो अकेला ए भी करता 10 दिन में तो आधा काम वो कर लेता। बी कितना करेगा, 10 दिन में 10/30, मतलब कि 1/3 काम कर लेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5/6 काम तो ए और बी ने मिलके ही कर लिया। इसको एलसीएम लोगे तो 3 + 2, 5/6 काम तो ए और बी ने मिलके कर लिया 10 दिन में। इसका मतलब सी ने कितना काम किया, 1/6 काम किया, कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 60 दिन। सिंपल। तो अगर आपको फ्रैक्शन का नॉलेज अच्छी तरह से है तो इस तरह के सवाल आप बहुत इजीली कर सकते हो।